आप लास्ट में हम अपना ज़मीन पे जैसे भी चला देंगे, नहीं चलने देंगे भाई। आपका जिधर ज़मीन होगा सीसीएल का, वो अपना ले जाएगा, केदला वासरी से कोयला ढुलाई करेगा, हम अपना ज़मीन में नहीं चलने देंगे। मेरा केदला परेज में भी क्षति कर दिए, ओपन कास्ट नहीं क्या बोलते अंडरग्राउंड में भी क्षति कर दिए, केदला वासरी में भी क्षति कर दिए। ना तो आज तक नौकरी नहीं दिए, ना तो मुआवजा दिए। सिर्फ और जब भी मांगते हैं तो मैनेजमेंट प्रबंधन जो है सो जानबूझ करके जो है परेशान करता है। आप खाली टहलाने वाला बात। इस जमीन के चलते रुपया पैसा सारा कुछ खर्चा करने के बावजूद आज हम दोनों का उम्र ख़त्म हो गया, नौकरी। नमस्कार, जोहार जोहार, झारखंड, जय झारखंड। जैसे कि देख रहे हैं आज यहाँ पे केदला वासरी में जो है ट्रांसपोर्टिंग बंदी किया हुआ है। तो आइए देखते हैं ट्रांसपोर्टिंग किस लिए बंदी किया हुआ है, क्या मुद्दा लेके बंदी किया हुआ है। दादा जोहार। जोहार। आपका क्या नाम हुआ? विशाल कुमार महतो। ये ट्रांसपोर्ट से बसंतपुर से हुए ना? ये ट्रांसपोर्टिंग का क्या मुद्दा लेके बंदी की हुए है? वही नौकरी और मुआवजा को लेके। आज सीसीएल को अधिग्रहण किए हुए मोटा मोटी 38 साल हो गया, ना तो आज तक नौकरी दिया है, ना तो मुआवजा दिया है। सिर्फ झूठा आश्वासन देते आया है और देते आ रहा है। कब चलते बंदी अपना रोड में बंदी कर दिए हैं, अपना ज़मीन में बंदी कर दिया। ये कब से आश्वासन देते आ रहा है? ये 18 से हम लोग को 2018 से अभी तक जो है बात को टलावा देते आ रही है ना? टाल मटोल करते रहते हैं। इससे पहले भी इनके साथ है, वो भी टाल मटोल करते रहे और उनका ट्रांसफ़र हो गया। तो वहाँ ऑफिस गए थे आप बात करने, तो वहाँ क्या क्या गए थे? तो यहाँ कुछ बोलता है, एरिया कुछ बोलता है, हेडक्वार्टर कुछ बोलता है। सब जगह पेच लगाने में रहता है। बोलता है यूटिलाइज नहीं है आपका ज़मीन में। उस समय क्यों नहीं नौकरी लिए आप? अब मान लीजिए ठीक है, अब मेरा ज़मीन में यूटिलाइज नहीं है तो अब मेरा ज़मीन छोड़ दीजिए। केदला वासरी का जो मुख्य मार्ग है, रास्ता है, उसको छोड़ दीजिए आप। कितना एकड़ ज़मीन या कितना डिसमिल ज़मीन आपका लिया है? टोटल मेरा 10 एकड़ 60 डिसमिल है, जिसमें मेरा माइंस में चला गया, परेज ईस्ट में 4 एकड़ कुछ चला गया है, और इधर केदला वासरी में 1.71 एकड़ है। 1 एकड़ 71 डिसमिल, और कुछ अंडरग्राउंड में पड़ता है और उसमें 1.5 एकड़ है। कितना नौकरी देने का बात किया गया है? इसमें प्रस्ताव 3 नौकरी का हम लोग मांग किए थे। हाँ। तो वहाँ एरिया में पीएनपी वो लिख दिया था आउट ऑफ पीआर बाउंड्री। तो ठीक है, यहाँ पे यूटिलाइज नहीं है तो भाई केदला वासरी वाला आप छोड़ दीजिए। आप तो रोड तो यूटिलाइज कर रहे हैं। तो ये रोड आप ही का ज़मीन में बना हुआ है? ज़मीन पे है, 692 प्लॉट पे बना हुआ है ज़मीन। तो पेपर ऊपर सब पेपर ऊपर सब है सर। तो बस दिखाइए थोड़ा, जनता सबको दिखाइए यार। सब पेपर ऊपर सब है। हम लोग खाता नंबर 30 के प्लॉट नंबर 692 एवं 703 तथा खाता नंबर 97 प्लॉट नंबर 756 पर बने पक्की रास्ते को बंद करने हेतु सबको दिए हुए हैं, नोटिस वोटिस किए हुए हैं। सांसद खीरू महतो, विधायक जेपी पटेल, उपायुक्त महोदय, अनुमंडल पदाधिकारी रामगढ़, थाना प्रभारी घाटों और मुख्य राजस्व पदाधिकारी सीसीएल दरभंगा हाउस, फिर विस्थापित बेरोजगार संघर्ष समिति महाप्रबंधक सीसीएल हजारीबाग क्षेत्र। फिर वहाँ से नोटिस भी मेरा आया हुआ था अनुमंडल से, आप क्यों नहीं दे रहे नौकरी मुआवजा, उसका भी कोई ये नहीं हुआ। मेरे पास एक कंपेंसेशन भी बना हुआ था 692, 693 और 694 का केदला वासरी का, 1995 का है। और 1 एकड़ 71 डिसमिल का बना हुआ था 9,978 रुपया। और उस समय परेज का ये ग्राम सभा हुआ था, सब रेत का नाम है। उसके बाद वंशावली है, और यही जीएम सर आश्वासन दिए थे। परेज ईस्ट में मेरा 6 एकड़ का एम्प्लॉयमेंट हम किए हुए थे, तो वहाँ 4 एकड़ माइंस में है, 2 एकड़ आउट ऑफ पीआर बाउंड्री है। तो ठीक है, आप यहाँ नौकरी नहीं देना चाह रहे तो आप केदला वासरी में दीजिए। 1 एकड़ 71 डिसमिल है और प्लॉट हम दे रहे हैं, 2 एकड़ पूरा दे रहे, कम से कम 3 नौकरी दीजिए हमको। बस उसी को लेके बंदी किए हुए हैं। सुबह से अभी तक एक बार कोई ऑफिसर से वार्ता या कोई पूछने या कुछ करने आया है? बुलाए हुए थे अरमेंदर सर, पीओ सर फोन किए हुए थे, तो बुलाए हुए थे तो नहीं गए, तो वो चला गए, एरिया चला गया। सीएमडी आए हुए थे तो चला गए, तापिन चला गया। सीएमडी यहाँ झारखंड वगैरह सब कुछ पूरा के किया है।
जो भी बात होगा रोड में बात होगा, समझे आप? ऑफिस में नहीं बात होगा, समझे? जो भी है रोड में बात होगा। जो भी होगा ये ज़मीन पे बात किया जाएगा। ऑफिस में जाते हैं कुछ उल्टा पलटा बोल देता ऑफिस है, में समझा देगा, समझे? उल्टा पलटा समझा देगा, सिर्फ झूठा आश्वासन देता है, उसके बाद कुछ करना नहीं है, सिर्फ रेत को दौड़ाते रहता है। यहाँ कुछ बोलता है, प्रोजेक्ट में एरिया में कुछ बोलता है और हेडक्वार्टर अलग पेच लगाता है। आश्वासन मिला हुआ है लेकिन काम नहीं हो आश्वासन रहा। आश्वासन आज भी दिया है लिखित के तौर पर कि कल बोले जीएम के साथ मीटिंग वार्ता होगा। पीएनपी और संजीव कुमार है सर, है ना, उनके साथ वार्ता होगा। तो क्या लगता है कि संजीव कुमार से क्या आज खरा वार्ता होगा कि कंफर्म होगा आपका कि सिर्फ आश्वासन पे आश्वासन मिलता ही रहेगा? सिर्फ इसी तरह मिल रहा है, जब तक लिखित का रूप से नहीं मिलेगा तब तक हम लोग छोड़ेंगे नहीं जाम। आज किस रूप से वार्ता में मानिएगा? आश्वासन के रूप से मानिएगा कि कंफर्म लिखित के अनुसार मिलेंगे। और अब क्या नई वार्ता हुआ तो और आगे क्या करना है? आपका रणनीति क्या है? आगे कैसे जमीन का मुआवजा, क्या ऐसे रणनीति रखें आप? लास्ट में हम अपना ज़मीन पे जैसे भी चला देंगे, नहीं चलने देंगे भाई। आपका जिधर ज़मीन होगा सीसीएल का, वो अपना ले जाएगा, केदला वासरी से कोयला ढुलाई करेगा, हम अपना ज़मीन में नहीं चलने देंगे। मेरा केदला परेज में भी क्षति कर दिए, ओपन कास्ट नहीं क्या बोलते अंडरग्राउंड में भी क्षति कर दिए, केदला वासरी में भी क्षति कर दिए। ना तो आज तक नौकरी नहीं दिए, ना तो मुआवजा दिए, सिर्फ झूठा आश्वासन देते आए हैं। कोई नेता या कोई किसी पॉलिटिशियन के पास आप लोग गए थे? नहीं, नेता लोग पास तो नहीं गए हैं। जेबी केसेस को फिर आप ही लोग को सबको बोले ऐसे बात है। मेरा मुद्दा सिर्फ टाल मटोल हो रहा है मेरे साथ। तो बसंतपुर से अभी जो लड़का अभी बता रहा था कि मुआवजा और नौकरी के विषय, मेरा उम्र गुजर गया। एक मेरा भाई है लक्ष्मण महतो, इधर ही। हम दोनों इस ज़मीन के चलते रुपया पैसा सारा कुछ खर्चा करने के बावजूद आज हम दोनों का उम्र ख़त्म हो गया, नौकरी नहीं ले पाए। आज बाल बच्चा को, भाई भतीजा को उस ज़मीन से नौकरी दिलाने का कोशिश कर रहे हैं कि हो जाए, लेकिन सीसीएल के कान में अपना तेल डाल के जो मतलब सो जा रहा है, लोगों को बुड़बक बना रहा है। इसलिए हम लोग चाह रहे हैं कि एकदम कठोर से कठोर बंदी, मतलब अनिश्चितकालीन बंदी कर दे, और जब तक निश्चित माने फल ना मिले तब तक छोड़ना नहीं है। ये अभी बुला रहा है ऑफिस या वहाँ, हम क्यों जाएं? हम अपना ज़मीन में उसके एती में नहीं है जो हम अगला के एती में जाके बंदी किए हुए हैं। हम अपने दादा पुरखा के खानदानी पुरखौती ज़मीन में खड़ा है, और सीसीएल इस ज़मीन से आज 40 साल से उपयोग कर रहा है, लेकिन हम लोग को ना मुआवजा दिया है, ना कुछ नहीं मिला है, नौकरी मिला है। इसलिए हम लोग इस बंदी को अंतिम रूप दे के छोड़ेंगे। जोहार चाचा, आप यहाँ पे बंदी किए हुए हैं, तो वही आपसे यहाँ पे वार्तालाप करने के लिए आए हुए हैं कि किस मुद्दा में बंदी किए हुए हैं, तो वही आपसे थोड़ा जानकारी चाहिए था। हम लोग बंदी किए हुए हैं, जैसे कि हम लोग का सीसीएल में अधिग्रहण हुआ है ज़मीन, और इसके एवज में जो रोड बना लिया है, नौकरी मुआवजा अभी तक कुछ नहीं मिला है। और जब भी मांगते हैं तो मैनेजमेंट प्रबंधन जो है सो जानबूझ करके जो है परेशान करता है, आप खाली टहलाने वाला बात करता है। और ये जो है ये लगातार मैंने सब क्या बोलता है, मैंने तो आपका 2014-15 से हम लोग आवेदन कर रहे हैं, तब से जो है अभी तक जो है ये लोग खाली टहलाने वाला बात करता है। जो भी प्रबंधन जो आते हैं खाली मैंने टाल करके समय अपना पार करके चले जाते हैं, लेकिन इसका सोल्व करने के कोई अथी मैंने सोल्व करने का कोई अथी नहीं करते, विकल्प नहीं सोचते। तो अभी जो है, अभी जो बंदी जो हुआ है, कल अभी टाइम लिया है प्रोजेक्ट ऑफिसर परियोजना पदाधिकारी जो आपका जो है, मैंने कल शाम को करीब 4 बजे टाइम रखे हैं सबको। मैंने इसका विस्तार से एरिया के लोग भी आवेंगे और यहाँ गांव के भी लोग रहे, बैठ करके जो है सो इसका विस्तार से समझौता होगा। उसके बाद ही जो है आपका विकल्प चलेगा। फिलहाल आज ही कल तक का भी हम लोग इसका बंदी जो है अभी कल तक 4 बजे तक का इसका आपस लिए हैं। कल के बाद अगर फिर नई प्रबंधन अगर नहीं
मानेगा तो फिर से हम लोग बंदी करेंगे। तो मतलब बात हो गया वहाँ ऑफिस में कि अभी हाँ। जाम खोल दीजिएगा। अभी जाम खोल दीजिए। कल जो है लिखित दिए हुए हैं, लिखित है जो लिखित दिए हुए हैं, लिख करके दिए है कि कल 4 बजे से जो है प्रोजेक्ट ऑफिसर और एरिया के बड़े ऑफिसर जो लोग आवेंगे और बैठ के विस्तार से उससे बात करेंगे, तो इसका रास्ता निकालेंगे। तो उम्मीद है कल रास्ता कुछ निकलेगा। उम्मीद तो रख रहे हैं, सोच रहे हैं। तो उम्मीद तो जैसे हम लोग सुनने में अभी बोल रहे थे कि बहुत पहले 2018 से ही बात चल रहा है, अभी तक कोई ऐसा विकल्प बहुत आदमी से हो चुका है लेकिन नहीं हुआ। यानी इस तरह का बात जो है सो ऐसा बर्ताव नहीं हुआ था जिस तरह से बंदी अभी हम लोग कर रहे हैं ना इधर जो, इससे पहले हम लोग का बंदी ऐसा नहीं हम लोग एक्टिव थे। फिलहाल हम लोग इधर से एक्टिव किया है, जिससे कि हम लोग का जो है परेश से जो है हम लोगों का जमीन परेश प्रोजेक्ट में भी दिया हुआ है। उस प्रोजेक्ट में जो एम्प्लॉयमेंट के 2 ठोक का अभी वहाँ से दे रहा है, या 2 ठोक 1 ठोक बाहर जा रहा है जमीन, समझे ना। तो उसमें कर दिया है कि उसमें PR बाउंड्री से बाहर कर दिया है। तो उसमें जो है अगर आगे टाटा लीज के अंदर में जो है ये ज़मीन अगर फाइल हम लोगों का नहीं भेजता है तो टाटा लीज वाला में जो कुछ दूर आगे चल कर 100 फीट आगे जाने के बाद जो है टाटा लीज पड़ जाता है, वो ज़मीन फिर हम लोग हमेशा के लिए उसको बंद कर देंगे, ज़मीन नहीं देंगे। जिधर से आपको सीसल ले जाना होगा रोड ले जा, लेकिन हम लोग अपना ज़मीन नहीं देंगे। ठीक। देखिए यहाँ पर चारों तरफ देखिए पूरा बहुत लंबा जाम लगा हुआ है। आसपास में पेड़ पौधा को भी देख सकते हैं। साला यहाँ कोयला से पूरा पेड़ पौधा भी काला हो गया है, पूरा मरने का। देखिए पेड़ पौधे का स्थिति है तो आदमी का क्या स्थिति होगा समझ सकते हैं। यहाँ कंपनी लोग साला CCL सेंटर कंपनी है, फिर भी देखिए विकास के लिए CSR फंड से कुछ नहीं करता है। यहाँ आदमी को आर्टिकल 21 के तहत जीने का अधिकार, अच्छा इन्वायरमेंट में जीने का अधिकार है। देखिए कौन इन्वायरमेंट का बसंतपुर का जनता लोग रहता है। यहाँ साफ सफाई का नामो निशान नहीं है, सिर्फ पैसा कमाने जानता है CCL। झारखंड को बस पैसा कमाने के लिए यूज़ कर रहा है। यहाँ आदमी को कोई सुविधा नहीं दिया जा रहा है। यहाँ सांस लेने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है। आप एक बार ही रोड में पार हो जाइएगा तो करिया हो जाइएगा। जब तक ले मुंह नहीं धोइएगा तब तक ले आप साफ महसूस नहीं कर सकते हैं। बाल कितनों शैम्पू करके निकलिए, वाइट शर्ट और जूता यहाँ पहन के घूम नहीं सकते, इतना ख़राब स्थिति है यहाँ का। यहाँ का पूरा जितना CCL माइंस लीज एरिया है सब जगह का यही स्थिति है। ऑफिसर लोग खाली बोलेरो और ये सब में घूमता है AC लगा के, और यहाँ आम जनता लोग को ऐसे ही छोड़ दिया है। और यहाँ पर जनता लोग आवाज़ भी थोड़ा सा उठाना चाहिए लेकिन नहीं उठाता है। आवाज़ उठाता है तो दबा दिया जाता है। यहाँ का कुछ चुनिंदा नेता लोग के चलते यहाँ देखिए ट्रैक्टर पार हो रहा है पीछे से हम लोग को धुआं उड़ाते जा रहा है। ये देखिए ट्रैक्टर के टायर के नीचे आप देख सकते हैं कितना गंदा उड़ रहा है। हम लोग मुंह खोल के सांस नहीं ले सकते, नहीं तो गंदा अंदर चल जाएगा। देखिए यहाँ क्या स्थिति है, कितना बुरा स्थिति है। वासरी का प्रमुख गेट है। देखिए पूरा चारों तरफ देखिए गंदगी है। यहाँ पर आदमी लोग घूमता फिरता बहुत है। इसे भी देखो सर्वे में पता चला है कि 5 साल जो भी कोलवरी में रहता है उन लोग का नौकरी 5 साल में उन लोग उम्र घट गया है, लेकिन फिर भी यहाँ सरकार को समझ में कुछ नहीं आता है। यहाँ देखिए चारों तरफ आप देखिएगा कोयला ही कोयला है, फिर भी यहाँ के ग्रामवासियों को नौकरी नहीं मिलता है। ग्रामवासियों को अपने हक और अधिकार के लिए लड़ना पड़ता है। कंपनी खाली अपना मनमानी करती है, नौकरी देने बोलिए तो देवे नहीं करती है। खाली हम लोग को कोयला खिलाया जा रहा है। देखिए कैसे हम लोग का झारखंड कितना संपूर्ण राज है और कैसे हम लोग ठगे जा रहे हैं। चारों तरफ देख लीजिए, ये तो सिर्फ एक को देखिए दोस्तों, पूरा ट्रांसपोर्टेशन रुका हुआ है। यहाँ देखिए पूरा जाम किया हुआ है। बसंतपुर वासरी प्लांट बंद है, क्या कारण है? चलिए आदमी लोग से बात करेंगे, क्या है, क्यों, क्या ऐसा वजह रहा है जो ट्रांसपोर्टेशन पूरा बंद किया गया है। देखिए कितना CCL का यहाँ अत्याचार, देखिए कितना गंदा चारों तरफ उड़ा के रखा है। यहाँ हम लोग को आर्टिकल 21 देता है कि जीने अच्छा एनवायरनमेंट में जीने का बात बोलता है, लेकिन यहाँ देखिए
ये इन्वायरमेंट में कोई जी पाएगा। देखिए क्या स्थिति बसंतपुर यहाँ कॉलोनी का किया है। चारों तरफ घुमा के आप देख सकते हैं, चारों तरफ काले काले नज़र आएगा आपको। ये स्थिति में यहाँ बसंतपुर वासी सब रह रहा है। इसमें सीसीएल का मनमानी देखिए कुछ नहीं करता है। यहाँ देखिए चारों तरफ बंद है। देखिए ट्रांसपोर्टेशन कहाँ तक रुका हुआ है। वहाँ राइट साइड में देख सकते हैं बसंतपुर जाने वाला रास्ता है, वहाँ गाँव लोग जाता है सब। यहाँ ये साइड में देखिए पूरा ट्रांसपोर्टेशन बंद किया हुआ है। क्या कारण है? आज चलिए ग्रामीण लोग से पूछते हैं काहे आखिर बंद किया है।